गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जी के अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साइंस सेट नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, धातु क्रम यानी कि मेटलर्जी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रोस्टिंग ऑफ और, ऑप्शन बी कंसंट्रेटिंग ऑफ और, ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द और, एंड ऑप्शन डी इज एडिंग द कार्बन टू द और इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द और। तो दोस्तों मेटलर्जी हम कहते हैं कि हमें और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाना यानी कि कैल्सिनेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कच्ची धातु को ब्लास्ट भट्टी में गर्म किया जाता है, ऑप्शन बी हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑप्शन सी कच्ची धातु के वातावरण को कम किया जाता है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो दोस्तों कैल्सिनेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस धातु का नाम बताएं जो कुदरत में स्वतंत्र रूप में मिल जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सिल्वर। तो दोस्तों सिल्वर एक ऐसी धातु है जो कुदरत में स्वतंत्र रूप से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताएं जिससे ताप और बिजली के लिए सबसे सही कंडक्टर माना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सिल्वर। तो दोस्तों सिल्वर वे धातु है जिससे ताप और बिजली के लिए सबसे सही कंडक्टर माना जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है फॉर द टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट और यानी कि बॉक्साइट कच्ची धातु को किसमें गर्म किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NaHCO3 के साथ गर्म किया जाता है, ऑप्शन बी NaCO3 के साथ गर्म किया जाता है, ऑप्शन सी NaOH के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलने वाली माचिस में कौन से फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाल फॉस्फोरस, ऑप्शन बी पीला फॉस्फोरस, ऑप्शन सी सफेद फॉस्फोरस, एंड ऑप्शन डी ब्लैक फॉस्फोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लाल फॉस्फोरस। तो दोस्तों जलने वाली जो हमारी माचिस होती है यानी मैच स्टिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती की सतह में कौन सी धातु सबसे ज्यादा मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Fe यानी कि लोहा, ऑप्शन बी Al यानी कि एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी Cu यानी कि कॉपर, एंड ऑप्शन डी इज Ag यानी कि सिल्वर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम। तो दोस्तों धरती की सतह में कौन सी जो धातु है जो सबसे ज़्यादा मिलती है वे है एल्यूमिनियम, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्फाइड कच्ची धातु हवा की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी फ्रोथ फ्लोटेशन, ऑप्शन सी रोस्टिंग, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रोस्टिंग। तो दोस्तों सल्फाइड जो कि कच्ची धातु है, सल्फाइड ओर को हवा की उपस्थिति में यानी कि हवा की प्रेजेंस में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं रोस्टिंग। दोस्तों ये जनरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे कृपया याद रखें कि सल्फाइड ओर को हवा की प्रेजेंस में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं रोस्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमाटाइट किसकी कच्ची धातु है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Fe यानी लोहा की, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम की, ऑप्शन सी कॉपर की एंड ऑप्शन डी सिल्वर की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आयरन। तो हेमाटाइट किसकी कच्ची धातु है? लोहे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटाइट का अणुसूत्र क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए FeS यानी कि आयरन सल्फाइड, ऑप्शन बी FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज FeOH2 यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। तो हेमाटाइट का जो अणुसूत्र है वे है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का अणुसूत्र क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Na3AlF6 यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी Al2O3.2H2O यानी कि एल्यूमिना डाइहाइड्रेट, और ऑप्शन डी इज AlF3 यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एल्यूमिना डाइहाइड्रेट यानी Al2O3.2H2O। तो बॉक्साइट का जो अणुसूत्र होगा वे होगा Al2O3.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर का गुण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ज़्यादा प्रतिरोधता, ऑप्शन बी कम प्रतिरोधता, ऑप्शन सी कोई प्रतिरोधता नहीं एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कम प्रतिरोधता। इसलिए दोस्तों हम अपनी जो घर की वायर्स वगैरह जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वे करते हैं कॉपर की। क्यों? क्योंकि कॉपर में कम प्रतिरोधता होती है यानी लो रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए कॉपर का जो गुण होगा वे होगा कम प्रतिरोधता यानी कि लो रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में से इनमें से कौन सा जो तत्व है वे नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्रोमियम एंड ऑप्शन डी निकल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कार्बन। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में कार्बन जो तत्व होता है वे नहीं होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी इज NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि NaCl। तो दोस्तों साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट का जो सूत्र है वे है NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Na2CO3.10H2O, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaHCO3 एंड ऑप्शन डी इज NaOH। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र होगा Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होगा वे होगा Na2CO3.10H2O और जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी खारा, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि खारा, जिसे हम बोल सकते हैं अल्कालाइन इन नेचर। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा कैसा होता है? अल्कालाइन इन नेचर यानी कि खारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा।
कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक यानी कि केमिकल नेम बताएं, तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने यानी कि लाइम का अणुसूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी CaSO4 2.H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एंड ऑप्शन डी इज CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूने का जो अणुसूत्र है यानी कि जो चूने का केमिकल फॉर्मूला है वे है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वाइट वॉशिंग के लिए, ऑप्शन बी सांचे बनाने के लिए, ऑप्शन सी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एंड ऑप्शन डी भारे पानी को हल्का करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सांचे बनाने के लिए। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इस्तेमाल किया जाता है वे सांचे बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धरती की सतह में सबसे ज़्यादा अधातु कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो धरती की सतह में सबसे ज़्यादा अधातु कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। तो दोस्तों धरती की सतह में सबसे ज़्यादा अधातु जो है वे है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे के शुद्ध किस्म कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कास्ट लोहा, ऑप्शन बी पिग लोहा, ऑप्शन सी रॉट लोहा, एंड ऑप्शन डी स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रॉट लोहा। तो दोस्तों लोहे की जो शुद्ध किस्म होती है वे होती है रॉट लोहा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रॉट लोहे में सबसे प्योर लोहा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्राच विधि का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, एंड ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सल्फर प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों फ्राश प्रोसेस यानी कि फ्राश विधि का उपयोग सल्फर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिंक की लोहे पर परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन बी पॉलिशिंग, ऑप्शन सी कोटिंग, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गैल्वेनाइजिंग। तो जिंक की लोहे पर परत चढ़ाने की विधि को हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल्स विधि यानी कि हॉल्स प्रोसेस किस धातु को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लोहा, एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम। तो हॉल्स विधि यानी हॉल्स प्रोसेस एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सख्त अधातु यानी कि हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कार्बन। तो दोस्तों सख्त अधातु यानी कि हार्डेस्ट नॉन मेटल्स जो है वे है कार्बन, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस साइंस सेट 10 के, और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।